आए हुए सभी महापुरुष सभी को दास की तरफ से विष्णुपाय नमः। विष्णुपाय महापुरुषों, हम सब आज जीवन के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि इस जीवन को समझना है। जी तो सब रहे, समझ के जिए तो जीना है। हम सब आज जिस शरीर में बैठे हैं, ये शरीर एक कणों का जोड़ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, प्रवाह रूप जड़ तत्वों के कणों का ये जोड़ है जिस शरीर में हम बैठे हैं। हम इसी शरीर को जीवन मान लेते हैं। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही जीवन है। विचार करके देखें, जो जड़ तत्वों के कणों का जोड़ है ये एक दिन बिखर जाएगा, सबका बिखरता है। यदि यही जीवन होता तो हम बचपन से जवान होते हैं, जवान से बुढ़ापा आता है, यही सब जीवन होता तो फिर हम आगे बढ़ते, हमारा विकास होता। हमारा विकास क्यों नहीं होता? असल में ये जीवन नहीं है। जिसे हमने जीवन समझा है, चित ऊपर का खोल है। जैसे घड़ा मिट्टी का बना होता है, मिट्टी की परत है, अंदर तो एक शून्य है, खाली है। अंदर जो है उसी को जानना ज्ञान है। इसी तरीके से तो इस घट के अंदर जो है वही जीवन है। विचार करके देखें, जो इस घट के अंदर है जब वो निकल जाता है, हम क्या कहते हैं कि जीवन समाप्त हो गया, फलाना आदमी समाप्त हो गया, वो चला गया। जिसे हम जीवन समझते हैं, इसमें हम देखें, जीवन जीने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम जिन जिन वस्तुओं को पकड़ते हैं, क्या उनसे हम खुश होते हैं? पकड़ने से पहले फिर वो वस्तुएं दुखी ही देती है। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम विचार करते हैं, कहां से धन ले आए, कहां से क्या करें, परेशान पहले से ही होने लगते हैं। क्या यही सब जीवन है? और मिलने के बाद भी हमें दुख ही देती हैं वस्तुएं। क्यों? अब जो हमसे कहीं अलग न हो जाए, छूट न जाए। महापुरुषों, जिसे हमने जीवन मान रखा है, जिस शरीर को, जिस मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, जिसे हमने जीवन माना है, ये हम देखते एक क्षण क्षण मर रहा है। जो चीज एक एक क्षण मर रही है उसे हम जीवन कैसे कह सकते हैं? जीवन का मतलब है जीवित, जो अपना जीवन है, जो जीवित है, कुछ अंदर जीवित है, जिंदा है, जो जी रहा है, वही जीवन है। ये शरीर तो एक एक क्षण मर रहा है। क्यों? बचपन था, एक एक क्षण में चला गया, मर गया। मरना माने चला गया।
बचपन था चला गया, जवानी आई, ये भी रहने वाली नहीं, ये भी जाने वाली है। हम एक एक क्षण मर रहे हैं और फिर भी हम उलट के जीवन को देख रहे हैं कि मेरा बचपन इससे अच्छा था। वृद्ध लोग देखते हैं जवानी अच्छी थी, जवान देखते हैं बचपन अच्छा था। जब बचपन था तब हमने ख्याल नहीं की कि ये सबसे अच्छा समय है। तब विचार आया कि जवानी में हम सब कुछ करेंगे। जवानी आई, उलट के देख रहे बचपन अच्छा था, अब तो बहुत सारा भार है मेरे ऊपर, फिर भी हम मर रहे हैं, कोई खुशहाली नहीं है और बुढ़ापा दुख है ही है। तो जिसे हमने जीवन समझा है वो जीवन नहीं है, वो तो मृत्यु है। मृत्यु को हमने जीवन जो समझ रखा है, यही हमारी भूल है। जैसे हम किसी गांव में रहते हैं तो गांव से देखते हैं एक जन्म ले रहा है तो एक मर रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। क्या एक बस्ती है, बस्ती में एक आया एक गया। तो ये शरीर भी क्या है, एक बस्ती है। जैसे बचपन आया, बचपन चला गया, जवानी आई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी चला गया। ये क्या, एक बस्ती है जिसे हमने जीवन समझ रखा है। हम विचार करके देखें, इस बस्ती में बाल आते हैं, बढ़ते रहते हैं, उन्हें हम काटते हैं, कोई पीड़ा होती है? क्यों नहीं पीड़ा होती है? क्योंकि इस बस्ती में वो आए, बड़े पौड़े और चलने वाले मृत हो गए, मर गए। भाई जीवित होते तो उन्हें पीड़ा होती, अपने को काट के तो पीड़ा होगी, क्योंकि जीवित जीवन है। जो जीवित है इस घट में, जो जीवन है उसे ही हमें जानना है। भूल कहां पर है? जो मृत्यु है उसे हमने जीवन समझ रखा है। नाखून बढ़ते हैं, उन्हें काटते हैं, कोई दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वो मृत हो गई उनकी, वो मर चुके हैं। जो चीज मर जाती है उसमें कोई दर्द नहीं होता है। हम समझे कि शरीर भी एक बस्ती है, इसमें आता और जाता है। जैसे हमने जीवन समझ रखा है, ये जीवन नहीं है। जिस तरीके से घर में देखें, घर में एक आया गया, क्या है? एक आया और गया। अपने को छिपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने अंदर कोई ठेस न पहुंचे, अपने सम्मान पर कोई ठेस न पहुंचे, इसलिए हमने अपने अपने शब्द गढ़ लिए। इस शरीर को मृत्यु, जहां नित्य घटती क्षण क्षण मर रहा जो शरीर, उसे जीवन कह के पुकारने लगे। और जो संसार है, जहां दफन हो जाते लोग, जहां जाके कोई लौटता ही नहीं है, जहां सब जाते हैं, जहां बस्ती है, जिसे बस्ती है, बस्ती का मतलब जहां जाके जो बस जाता है वहां से कोई लौटता नहीं है। हम विचार करें, जिसे हम संसार कहते या और किसी नाम से पुकारते, उसे हमें बस्ती कहना चाहिए। वहां बसने के बाद कोई वहां से कभी कहीं जाता है? कोई कहीं नहीं जाता है। तो हमारा निवास कहां पर है? हमारी बस्ती कहां पर है? संसार में। हमें कहां बसना है? संसार में। आज नहीं तो कल। इसे भुलाने के लिए तरह तरह से हमने, कहीं दुख न हो जाए, कहीं समझ में ना आ जाए कि हमें आज नहीं कल, जैसे हमने बस्ती समझ रखी है, उसे छोड़ के और हकीकत की बस्ती है उसमें जाना है, जहां बसने के बाद कोई वापस नहीं आता जाता।
उसे हमने अनंत नामों से पुकारना चालू कर दिया। महापुरुषों, हम सबको ये याद रहना चाहिए हर समय हर क्षण, तो जो क्षण बीती वो वापिस आने वाली नहीं है। और इसी तरीके से एक एक क्षण बीत जाएगी संसार के भोगों में, विषयों में, हाथ कुछ नहीं लगेगा और दुख ही दुख झेलते हुए शमशान में पहुंच जाएंगे। हम देखें, जिसे हमने जीवन समझ रखा है, इसमें हमें आखिर परेशान कौन कर रहा, पीड़ा क्या है, हम दुखी क्यों? जीवन है, जीवन तो अपने में स्वयं में जीवित है, सुखिया है, वो तो फूल है, खिलने वाला है, उसे हम खिलने नहीं देते। जीवन को हम खिलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आसक्त में हम जीवन को भूल गए और मृत्यु को पकड़ लिया, उसमें हम मस्त हो गए। अब हम जीवन की तरफ ख्याल ही नहीं करते। विचार करके देखें, संसार में हमें दुख किस चीज का है, हम दुखी क्यों है? क्यों सब दुखी, सब दुखी, सब दुखी? कोई देखा कोई जो सुखी हो? घाटे वाले सब जग दुखिया, सब दुखी है। दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारे स्वयं के विचार, जिसे हमने संसार में उल्टा समझ लिया, संसार में गलत सोच लिया। हम सोचे संसार में कोई बस व्यक्ति, स्थित, परिस्थिति, घटना हमें दुख देती है, उसका निवारण भी तो है। जैसे हमारे घर में कोई चारपाई है, उसमें खटमल है और वो खाते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं? चारपाई को छोड़ नहीं रहे, उसे पकड़े और न उसमें जो खटमल है, कीड़ा है, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी नहीं निकाल रहे। खटमल खाते हैं, सोते हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं कि उनमें हम मलहम लगाते हैं, दवा लगा देते हैं, वो फिर काटेंगे, फिर मलहम लगाएंगे। इसका निवारण, इस दर्द का निवारण कभी होने वाला नहीं है। कभी होगा? कभी नहीं होगा। इसका निवारण है स्वयं के ही पास, दूसरे की कोई जरूरत है? किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या करें? या खटमलों को छोड़ दें, निकाल दें, या चारपाई ही छोड़ दें? कुछ तो छोड़े, कुछ जो हमें पीड़ा पहुंचा रही चीज है उसे हमें छोड़ना पड़ेगी। और छोड़े ना तो उन्हें निकाल दें, कुछ तो करना पड़ेगा। इसी तरीके से संसार में जो जो आसक्त है, हमें पीड़ा पहुंचाती है, उससे हम पकड़े रहते और उसे पाके, उस आसक्त को और बढ़ा के, वस्तुओं को और पाके और पाना चाहते हैं, और वस्तुओं से ही हम दुखी होते हैं क्योंकि उनका हम बर्ताव सही नहीं करते। किसी के पास साइकिल नहीं है, प्रयास से साइकिल ले ली, तो अब ख्याल उसके तरफ नहीं है हमारा, अब मेरा मन साइकिल पे नहीं है, अब सुख साइकिल का नहीं लेना चाहते, अब सुख कहाँ चला गया? अब मोटरसाइकिल चाहिए। जो है उसे हम भूल जाते हैं। हमेशा हमारी दृष्टि अभाव पर रहती है, भाव पे नहीं। और सुख हमेशा भाव पर है, जो है उसमें संतुष्ट होना, उसमें मग्न होना, उसमें हंसना खिलना, यही सुख है, यही संतुष्टि है। फिर भी हम इस संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते, हमारी दृष्टि हमेशा अभाव पर रहती है, जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपके पास, हम सबके पास जो धन, जो बल, जो बुद्ध, जो पद, जो भी है, उसी में हम अभी सुख नहीं ढूंढ रहे, उसमें अभी सुखिया हो जाए, उसमें अभी हम सोचे अभी जो भोजन मिला अभी प्रेम से खाए, अभी सुखी नहीं। जो अभी मिला है इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब अभाव में चला गया, जो नहीं है उस पर, जो होता है उस पर किसी की गौर नहीं होती। जो घर मिला उस पर गौर नहीं है,
अब ये घर नहीं दूसरा घर चाहिए। एक अभाव में हमेश दुखी होता है। हम हमेश किसे पकड़ते? सुख को। और दुख को पकड़कर और चाहते क्या? सुख। दुख रूपी वस्तुओं को पकड़कर हम मलहम लगाते हैं सुखी होने के लिए। हम कभी इसीलिए सुखी नहीं होते। क्या सुख मिल सकता? कभी न किसी को मिला और न किसी को मिलने वाला है। इस मरघट जिसमें रोज मर रहे, उसे जीवन समझना ही गलती हुई। अहंकार बस। हम अहम किए, आज नहीं कल, ऐसा नहीं वैसा, हम ये करके ही छोड़ेंगे, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो मानने वाले ही नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं। महापुरुषों, हम किसी तरीके से जो है उसमें संतुष्ट हो जाए और जो हमारी तृष्णा है, जो हमारा अहंकार है, उसमें हम सुधार लाए। हम कितने अहंकार में जीते, ऐसा करके ही छोड़ेंगे, ये प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, कुछ नहीं, ऊंच नीच का, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक फकीर भिक्षा के लिए जा रहा था। रास्ते में उसका पैर टकराया। सुबह का टाइम था, प्रकाश हुआ नहीं था ज्यादा, उसे दिखाई नहीं दिया। पैर टकराया, उसने देखा क्या है, देखा तो एक किसी पुरुष की खोपड़ी थी जिसमें पैर टकराया। वो बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, हमने भली प्रकार देख नहीं पाया, हमसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। उस खोपड़ी से बार बार प्रार्थना करने लगा, विचार करने लगा, ये खोपड़ी भी किसी पुरुष की है, वो भी किसी दिन हम जैसा ही होगा। सुबह हो गया, गांव के और लोग आ गए पास पड़ोस से। वो कहने लगे, भैया क्यों परेशान हो, इस किससे माफी मांग रहे हैं आप? ये तो खोपड़ी है, ये कुछ नहीं, ये तो मर चुका। वो कहने लगे, ये किसी साधारण की खोपड़ी नहीं हो सकती, हो सकता किसी महान पुरुष की खोपड़ी हो, किसी बड़े की खोपड़ी हो। गांव के लोग कहने लगे कि खोपड़ी तो खोपड़ी होती है, चाहे बड़े की हो या छोटे की हो, वो तो सब बराबर हो जाती है मरने के बाद। महापुरुषों, आज नहीं कल ये हम सब की खोपड़ी, बड़ा हो या छोटा, चाहे ऊंचे कुल का हो चाहे नीचे कुल का, गरीब हो अमीर हो, सबकी खोपड़ी एक जैसी हो जानी है। कुछ नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना। पीछे मुड़ के देखें, इस जीवन में कई बार हम सब हंसे होंगे, बड़ी खुशी मिली होगी, बड़े दुख भी मिले होंगे। क्या आज हमारे पास वो सुख है, वो खुशी है, क्या वो दुख है? दोनों में से कोई भी तो नहीं है, सब चले ही गए। इसलिए आज नहीं कल सब एक जैसे हो जाने हैं। क्यों कि हमारी ये प्राकृतिक गति है, प्राकृतिक का नियम है कि हम चलें, जगह खाली करें, दूसरे आए। बुढ़ापा आ जाता है, लोग चल देते हैं, बच्चे फिर पीछे से आते रहते हैं, चलते रहते हैं, बड़े होके आते रहते हैं। ये तो एक सराह है, यहाँ से तो चल रहा है, आज नहीं तो कल। महापुरुषों, दास के कहने का भाव है, दास कहना चाहता है, जो ये नकली चेहरा है, जो आज नहीं कल बिखर जाना है, जो टूट जाना है,
इस पर हम ना अटके, इसका बर्ताव करें, मेहनत करें, अटके नहीं, मोह न करें, कुछ भी नहीं करना, जो मिल जाए खा लेना है, जो आ जाए कर देना। हम किसी तरीके से असली चेहरे की तलाश करें। वो असली चेहरा कौन है? जो जीवन है, जो स्वयं में जीवन है, जो अपना जीवन है, जो जीवित है, जो है। हमारा ध्यान असली चेहरे की तरफ जाए। अभी हमारा असली चेहरे की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो हम स्वयं है, स्वयं सबसे अलग। विचार करें, मन, बुद्धि, वाणी, शरीर जितना है सब तो जानने में आ ही रहा है। जो जानने में आता है वो अलग होता है, और जानने वाला सदैव अलग होता है। जो जान रहा मैं हूं, जो जानने वाला है, हम उसे कैसे जाने? ये सब कौन जान रहा है? आज हम सब लोग सत्संग करने आए तो जान रहे हैं, सत्संग करने गए थे, सत्संग किया, ये सुना, वो सुना। अगर वो कौन जाना? तो शरीर तो नहीं जाना। क्यों? शरीर छूट जाता है तभी वो रहता है। गहरी नींद में सो जाते हैं तभी वो रहता है। बाद में पता चलता है हम कितने गहरे सोए थे, मुझे पता ही नहीं, होश ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी पता तो है कब इतने गहरे सोए थे। तो जो अपना असली चेहरा है, जो स्वयं में जीवन है, हम जीवन को जिए बगैर कभी खुशी नहीं रहते हैं, कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि असली सुख हमारा है, हमारा स्वयं का जीवन जो है। महापुरुषों, जब तक हम अपने असली रूप को नहीं जानेंगे, असली चेहरे को नहीं जानेंगे, तब तक संसार में आके जो भी किया या न किया सब हमारा व्यर्थ है। हमारा सार्थक ही तब होगा जब हम अपने उद्देश्य को पालें। हालांकि अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है भाई, जीवन से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। जो भी जाना सब जीवन ने जाना, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन तो स्वयं में ही उद्देश्य है, वो स्वयं उद्देश्य है। वो तो सबको जानने ही वाला है, उसका कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। क्यों? तो स्वयं उद्देश्य है। हम संसार में रह के उस उद्देश्य को पाने के लिए इस तरीके से रहे, जैसे हम देखते हैं भौरा होता है, फूलों पे जाता है, उसके रस को ले लेता है कि फूल में कोई कमी नहीं आने देता, फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता और रस ले लेता है। इसी तरीके से हम संसार में रहते हुए अपने उद्देश्य की तरफ जाए और संसार में ऐसे बर्ताव करें कि किसी को कोई कहीं नुकसान न पहुंचे। पुरुषार्थ हमारा धर्म है, किसी को कोई कहीं नुकसान न पहुंचे और हम रस ले लें, हम जीवित अपने जीवन को जान लें, कहीं कोई नुकसान न पहुंचे। संसार में बर्ताव करते हुए, संसार में जो भी वस्तुएं मिली हमें बर्ताव के लिए मिली है। गलती कहां पर है? जो है उसे ना मान लेना और जो नहीं है उसे हाँ मान लेना। हमारे विचार उलट हो गए। शरीर कैसा है? ये जोड़, कणों का जोड़, एक दिन ये बिखर जाएगा। जैसे है मान लिया मैं हूं, अहंकार, मैं हूं, मैं ये हूं। और जो है, जो जीवित है, इसमें कोई है, उसे ना मान लिया। कितने लोग उस है की तरफ अपना मुख रखते हैं, उस है का ध्यान रखते हैं, उसे जानने के लिए परेशान है, अपने जीवन को जानने के लिए हैरान है, रोते हैं। साथ कौन रहेगा? मेरा जीवन जो है, हमारा कौन है? जो है वही रहेगा। और सब नाते रिश्ते बिखर जाएंगे, सब टूट जाएंगे। गलती कहां पर है? को ना मानना और ना को है मानना, ये गलती है। ज्यों का त्यों मान लेना। महापुरुषों, किसी तरीके से कैसे भी
हम जो है उस है को जान लें। हम है कि सम्मुख हो जाए, हम है में समा जाए, और जो नहीं है नहीं को नहीं की तरीके से मान के सिर्फ बर्ताव, ये माइक हमसे अलग है, बर्ताव वर्त रहे, वर्त के अलग कर देंगे। जो भी यहाँ वस्तु दिखती है बर्ताव है, उपयोग है, उपयोग करके इसे अलग कर देंगे। ये सब हम नहीं, ये सब हमसे अलग है, अलग को हम अलग माने। इसी तरीके से ये शरीर का उपयोग है, हम शरीर नहीं। हम शरीर होते तो शरीर के साथ चले जाते, शरीर मरता हम भी मर जाते, फिर किसी बात का दुख ही नहीं था। किस बात का दुख? दुख तो इसी बात का है कि शरीर मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे, हमारा क्या होगा? हम गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे, इसी बात का दुख है। इसीलिए हम सत्संग करते, इसी का पता लगाने के लिए। तो किस बात का? हम रहेंगे, वो रहने वाला कौन? अपना जीवन जो जीवित है, हम उसे किसी तरीके से अपने जीवन को जाने। जब हम जीवन को जानेंगे और जीवन को जान के कोई काम करेंगे तब क्या होगा? सब पुण्य, सब धर्म। और जब तक हम जीवन को नहीं जानेंगे और जीवन को जान के काम नहीं करेंगे, सब अपराध। क्यों? कि बेहोशी में सब किया, होश में कुछ किया ही नहीं। जब तक हम खुशी क्यों नहीं रहते, हमें सुख क्यों नहीं मिलता है? जो करने योग्य है हम उसे नहीं करते। बुद्ध भगवान कहते हैं, जो निर्मल मन से, स्वच्छ मन से कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सबको सुख देना चाहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सबका हित करना चाहते हैं, उनके पीछे सुख ऐसे चलता है जैसे गाड़ी में नए पैरों के पीछे पहिए चलते हैं। हम सब ने देखे होंगे, गाड़ी में जब पैर नए जाते हैं तो पहिए उनके पैरों के पीछे चलते रहते हैं, चाहे बैल धीमे चले और चाहे तेज चले, पहिए की दूरी वही रहेगी। हम सब विचार करके अच्छे सुख बांटने से ही सुख मिलता है। विचार करके देखे, जिसने दुख दिया दूसरों को उसे दुखी मिला और कहीं कुछ मिला नहीं। हम अभी कुटिल मन से किसी की विरोधी बन के मन खराब करके कोई काम करे तो हमें अभी दुख मिलेगा, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते, प्राकृतिक नियम है। हम आज ही ऐसा विचार करें, आज से हम सब अच्छा करेंगे, सबकी सुख की कामना करेंगे। क्यों? रहना कुछ नहीं है। जरा जरा से लोभ लालच में हम दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, उसका अनित करते हैं, रहता कुछ नहीं है। देख लें, जन्म से मृत्यु तक कुछ लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गला घोटते हैं, अंत में क्या उनके साथ जाता, उनका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और वो सब व्यर्थ में अपराध करके और चले जाते हैं। हम हर समय चेतनता में काम करें, अपने असली चेहरा को देखते हुए कोशिश करें, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य रखते हुए हम हर कार्य को करें। नहीं तो हम किसी से जानकारी लेने की कोशिश करें, मेरा जीवन है क्या। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्यार और सत्ता से कहिए, विश्व रूपाय नमः।